भारत जी के नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्रायः कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है तथा किसी सागर अथवा झील में गिरती है। नदी शब्द संस्कृत के नद्यः से आया है। नदी दो प्रकार की होती है, सदानीरा या बरसाती। सदानीरा नदियों का स्रोत झील, झरना अथवा हिमनद होता है और वर्ष भर जलपूर्ण रहती है, जबकि बरसाती नदियां बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि सदानीरा नदियां हैं। भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिंधु तथा गंगा नदियों की घाटियों में ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं सिंधु घाटी तथा आर्य सभ्यता का आविर्भाव हुआ। आज भी देश की सर्वाधिक जनसंख्या एवं कृषि का संकेंद्र नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राचीन काल में व्यापारिक एवं यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही विकसित हुए थे तथा आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी से संबद्ध है। नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, प्रायद्वीपीय नदी, नर्मदा, कावेरी, महानदी प्रणाली है। हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियरों, हिमानी या हिमनद के पिघलने से बनी है, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं एवं उनके जलग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किमी में फैले हैं। हिमालय की नदियों को तीन प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ, जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी भी कहा जाता था। यह नदी ओसम से पंजाब तक बहती थी। प्लीस्टोसीन काल में जब पोटवार पठार का उत्थान हुआ तो यह नदी छिन्न भिन्न हो गई एवं वर्तमान तीन नदी तंत्रों में बंट गई। इस संबंध में भूगर्भ वैज्ञानिकों के मत एक नहीं है। सिंधु नदी तंत्र, इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां सम्मिलित है। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये 2880 किलोमीटर लंबी है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर पाक अधिकृत। इसका जल संग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किमी है। सहायक नदियां, दाईं ओर से मिलने वाली श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, बाईं ओर से मिलने वाली सतलज, व्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम की संयुक्त धारा मिठनकोट के पास तथा जास्कर, सियांग, श्रीगार, गिलगित। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब का 20% जल उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज, रावी के 80% जल का उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी भारत से होकर तत्पश्चात पाकिस्तान से होकर और अंततः कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। झेलम नदी, ये पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी में शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से निकलती है और बहती हुई वूल झील में मिलती है और अंत में चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी किशनगंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर में इस पर शिकार या बजरे अधिक चलाए जाते हैं। चिनाब नदी, ये नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। यह नदी लाहौल में बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। रावी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। ये पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी है। व्यास, इसका उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट व्यासकुंड है। ये सतलज की सहायक नदी है। ये कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। ये पूर्ण रूप से भारत में 460-470 किलोमीटर बहती है। सतलज नदी, ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है और भारत में शिपकिला दर्रे के पास से प्रवेश करती है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी तंत्र, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। बंगाल में गंगा 2 धाराओं में बंट जाती है। एक धारा हुगली नदी के रूप में अलग होती है, जबकि मुख्य धारा भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से भागीरथी, गंगा में मिलती है। इनकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है।
बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना से मिलने के बाद मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और छोटी छोटी धाराओं में बंटने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा नदी जब सागर या झील में गिरती है तो वेग में कमी के कारण मुहाने पर उसके मलबे का निक्षेप होने लगता है, जिससे वहां विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। सहायक नदियां बाईं ओर मिलने वाली गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोशी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र। दानी ओर मिलने वाली यमुना, टोन्स, सोन। तथ्य: उत्तराखंड के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऋषिकेश में गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास फ्लो ब्रिज बनाया जाएगा। लक्ष्मण झूला के बराबर में बनने वाले इस ब्रिज का फर्श मजबूत पारदर्शी कांच का होगा। 94 वर्षों से ऋषिकेश की पहचान बने लक्ष्मण झूला को सुरक्षा कारणों से जुलाई 2019 में बंद कर दिया गया था। यमुना नदी ये गंगा की सबसे लंबी 1370 किलोमीटर सहायक नदी है। ये बंदरपूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन एवं सिंध है। रामगंगा नदी ये नैनीताल, गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियां से निकलकर कन्नौज के समीप गंगा में मिलती है। गोमती यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है एवं गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। किनारे बसे शहर लखनऊ, जौनपुर व गाजीपुर। घाघरा सरयू नदी यह नेपाल के मप्सुतुंग हिमानी से निकलती है एवं बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिलती है। सहायक नदियां राप्ती एवं शारदा। किनारे बसे शहर अयोध्या, फैजाबाद, बलिया। गंडक नदी नेपाल में शालिग्रामी नदी नाम से जानी जाती है। भारत में पटना के निकट गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाइथान चोटी से निकलती है। भागलपुर जनपद में गंगा नदी में मिलती है। बार बार अपना रास्ता बदलने एवं बाढ़ लाने के कारण यह नदी बिहार का शोक कहलाती है। हुगली नदी बंगाल में गंगा की वितरिका के रूप में इसका उद्गम होता है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तमसा दक्षिणी टोन्स नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पहले गंगा नदी में मिलती है। यमुना की सहायक नदियां चंबल मध्य प्रदेश के मऊ, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है एवं इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है। सहायक नदियां बनास, पार्वती, काली सिंध एवं क्षिप्रा। सिंध ये गुना जिले के सिरोंज तहसील के पास से निकलती है। बेतवांदी यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। केन नदी यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है एवं बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियां बनास अरावली श्रेणी की खमनौर पहाड़ियों से निकलती है एवं चंबल नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी यह इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है एवं चंबल में मिलती है। उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर महाकाल का मंदिर है एवं 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव में विंध्य पहाड़ी से निकलती है एवं चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी से निकलती है एवं राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमनद से होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो नाम से जानी जाती है। यह नमचा बरबा पर्वत शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसका नाम दिहोंग होता है। बाद में इसकी 2 सहायक नदी दिबांग और लोहित के मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पद्मा गंगा में मिल जाती है। सहायक नदियां दानी ओर से मिलने वाली